नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज है क्लास 5 और आई होप आप लोग सीरीज में सारी क्लासेस देखते हुए आ रहे होंगे। वी हैव अ फ्री जेमस्टोन कोर्स ऑन यूट्यूब। तो क्लास 5 पर्ल्स के बारे में है। तो पर्ल्स जब भी हम बात करते हैं तो कई लोगों के दिमाग में आ रहे यार पर्ल्स ही तो है, सच्चा मोती खरीदना है। 200 300 500 हजार 2000 5000 का आ जाता हो। थोड़ी थॉट को चेंज करूंगा आज मैं आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं पर्ल्स के बारे में ये क्लास आज। तो पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल पर्ल्स के बारे में, फिर कल्चर्ड पर्ल्स के बारे में, इमिटेशन पर्ल्स के बारे में सबसे लास्ट में। तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने बेचना है तो क्या बेचना है, ए, या आपने खरीदना है तो क्या खरीदना है। अगर आप रिटेल कस्टमर है, आप खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर बाइंग, राइट। तो फिर से मैं वर्ड बोलूंगा, सुच्चा मोती। हम लोग कस्टमर्स मांगते हैं एक सुच्चा मोती, 6 रत्ती का, 8 रत्ती का, 10 रत्ती का, वट एवर इट इज। सेम वे हम पीछे डिमांड करते हैं, मंगाते हैं, आगे बेच देते हैं, और हमें पता नहीं होता हमने मोती बेचा भी है कि नहीं बेचा असली। तो आज थोड़ा सा आपका मैं आइडिया मोती के बारे में चेंज करने जा रहा हूँ, जो मार्केट में सोचते हैं मोती सस्ता आता है। तो गाइज आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बट लेकिन मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा। एक मोलस्क है, मोलस्क के सी एनिमल, उसमें एक इरिटेट पेनिट्रेट करता है। जब वो उसके अंदर जाता है ना, तो उसके अंदर का एक मेंटल टिश्यू का पार्ट अपने साथ लेते हुए जाता है। तो जब एक मोलस्क है उसके अंदर इरिटेंट जाता है, तो उसके अंदर वो मेंटल टिश्यू का जो पार्ट अंदर लेके जाता है, वो धीरे धीरे मेंटल टिश्यू उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसको हम बोलते हैं पर्ल सैक। तो जो इरिटेंट मुलस्क के अंदर गया, उसके ऊपर एक छोटा सा टिश्यू था। वो टिश्यू ने एक लेयर बनाई, उसको बोला पर्ल सैक, और धीरे धीरे पर्ल सैक के ऊपर एक एक नेकर की लेयर चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई, चढ़ती गई। जब वो इरिटेंट मुलस्क के अंदर रहा और उसको वो इरिटेट करता रहा, तो वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाता रहा। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक सी एनिमल है मोलस्क। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी लगाई है। अब इसमें इरिटेंट घुस जाता है। जब वो अंदर घुसता है, तो इसके अंदर से एक पर्टिकुलर टिश्यू का पार्ट अपने साथ लेता हुआ घुसता है। तो जब वो टिश्यू का पार्ट अपने साथ लेता हुआ घुसता है, वो टिश्यू धीरे धीरे जब उसके साथ अंदर तक पहुंच जाता है, तो वो इरिटेट कर रहा होता है मुलस्क को। तो क्या होता है, वो टिश्यू ना उसको कवर कर देता है। टिश्यू जब उसे कवर कर देता है, उसे बोलते हैं पर्ल सैक, और धीरे धीरे वही मुलस्क उसी के ऊपर एक के बाद एक नेकर चढ़ाता रहता है, चढ़ाता रहता है, चढ़ाता रहता है, और धीरे धीरे पर्ल बन जाता है। अब बड़े ध्यान से एक चीज और सुनो। ये मुलस्क है समुद्र में। वेव तेज भी हो सकती है, सेटल भी हो सकती है। ठीक है ना। कोई क्वाइट एनवायरनमेंट तो है नहीं कि बस जहाँ पे मुलस्क पड़ा है वहीं पड़ा रह गया, हिलता डुलता रहेगा। तो पर्ल भी बनते समय हिलता डुलता रहेगा। तो एक प्रॉपर नेचुरल राउंड शेप मिलना कितना रेयर। अभी मैं इसमें ये कोई बात नहीं कर रहा कि वो अकोया पर्ल है, या वो आपका तहेशियन पर्ल है, या वो आपका साउथी पर्ल। मैं ऐसा कुछ नहीं बात कर रहा, मैं बस नेचुरल पर्ल बात। तो प्रॉपर राउंड शेप नेचुरल पर्ल मिलना इज रेयरेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। पहले तो नेचुरल ही बिक जाए, वही बहुत बड़ी बात है। नेचुरल पर्ल, रियल पर्ल इज द सेम थिंग। अभी आप मांगो, बोलो नेचुरल पर्ल चाहिए, बोलो रियल पर्ल चाहिए। काफी लेबोरेटरीज तो सर्टिफाई तक नहीं करती। क्यों नहीं करती, अभी आगे जाके आपको समझ आएगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी भी शेप मिल जाती है रियल पर्ल में, तो इट्स वेरी बिग। ऐसी शेप भी मिल जाए तो इट्स वेरी बिग थिंग। तो पर्ल्स में खाली शेप मैटर नहीं करता, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। इसका टेक्सचर कैसा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। जब आप कोर्स करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली आके, तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज कल्चर्ड पर्ल। अब वही मोलस्क को हमने पकड़ के रख लिया, बांध के रख लिया। उनको हमने एक एनवायरनमेंट दे दिया जहाँ पे वो ज्यादा हिले डुले ना। और उसके अंदर हमने खुद एक पहले सही, पहले तो मुलस्क पकड़ के रख लिया आपका। ठीक है, अब उसको बांध के रखा हुआ है ताकि वो हिले डुले ना। अब इसके बाद क्या करा, हमने एक डोनर मुलस्क लिया। ठीक है ना। उससे बॉल शेप बीड न्यूक्लियस बनाया, जैसे कंचा नहीं होता वैसा बनाया। और उसी के ऊपर उस डोनर मुलस्क में से ही हम लोगों ने टिश्यू लिया, और उसके ऊपर हल्का सा टिश्यू का पार्ट रख दिया, और उसको ऑयस्टर के अंदर प्लेस कर दिया, या मुलस्क के अंदर प्लेस कर दिया, नॉट ऑयस्टर, मुलस्क के अंदर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, वो टिश्यू धीरे धीरे उस बीड न्यूक्लियस को कवर कर दिया, और धीरे धीरे उसके ऊपर भी नेकर चढ़ता चढ़ता चढ़ता।
तो दिस इज कॉल्ड कल्चर। नेचुरल पर्ल इरिटेंट जाएगा, कुदरती जाएगा, उसके अंदर जाने के टाइम पे उसके साथ टिश्यू का एक पार्ट जब चले जाता है तो वो उसके ऊपर एक लेयर बनाता है, उसको पर्ल सैक बोलते हैं। धीरे धीरे पर्ल की सॉरी निकर की लेयर चढ़ती रहती पर्ल बन जाता है। राउंड शेप मिलना इज वेरी रेयर, नियर टू राउंड मिलना भी वेरी रेयर है, नियर टू राउंड मिलना भी बहुत रेयर है। कल्चर्ड पर मैंने एक मुलस पकड़ा, उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दिया पानी में कि वो ज्यादा हिले डुले ना। उसके अंदर फिर मैंने क्या करा, एक डोनर मोलस लिया एक और, उससे हमने उसकी बॉडी से एक बॉल शेप कंचे की तरह हमने बीड न्यूक्लियस बनाया और उसी के ऊपर हमने डोनर मोलस से उसके टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट उसके ऊपर रख दिया। जब टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट उसके ऊपर रख दिया और उसको अंदर हमने मोलस के प्लेस कर दिया, फिर उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे वो भी नेकर चढ़ाता गया, वो बन गया कल्चर्ड पर्ल। दिस इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ पर्ल और कल्चर, राइट। हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हो, बीड न्यूक्लियस हटा के सिर्फ टिश्यू भी प्लेस करेंगे ना तो भी वो कल्चर्ड पर्ल बन जाता है। ठीक है, तो अब नेचुरल कल्चर्ड पर्ल में फर्क क्या है वो एक्सरे से पता चल सकता है। ये बीड न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक कोटिंग हुई होती है, एक्सरे से पता चल जाता है। ठीक है, और नेचुरल पर्ल होगा तो सेंटर से आपको लेयर बाय लेयर बनता हुआ। जब यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सरेज एंड लॉट्स ऑफ सीटी स्कैन्स ऑफ पर्ल्स, जो हम आपको दिखाते हैं, करते हैं, समझाते हैं क्या फ़र्क है, क्योंकि खाली इससे फ़र्क भी नहीं पता चलता, कई बारी इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, तो कोर्स में वो पूरा बताया जाएगा। इमिटेशन पर्ल, व्हाट इज़ एन इमिटेशन? इमिटेशन इज़ लुक अलाइक, तो वो शीशा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कांच, मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट लुक अलाइक ऑफ पर्ल। तो इमिटेशन तो आपको ₹200 ₹250 किलो से भी मिल सकता है, उससे भी सस्ता मिल सकता है। तो जो अभी तक हम सुच्चा मोती खरीदते आ रहे हैं वो क्या है? कल्चर्ड पर्ल। 99.95% सारे पर्ल जितने भी मार्केट में हैं वो सारे कल्चर्ड पर्ल। बहुत ही रेयर लोग हैं जो रियल पर्ल खरीद रहे हैं या मांग रहे हैं। ज्वेलर्स को भी नहीं पता कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल पर्ल एंड कल्चर्ड पर्ल, और वो खरीद रहे हैं और वो दे रहे हैं कि सुच्चा मोती चाहिए भाई साहब, सुच्चा मोती आ गया, वो आगे बेच दिया। आप उनसे पूछो कि रियल पर्ल चाहिए तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये अब एक्स-रे आ गया, पूरा इमिटेशन पर्ल का। कोर बीड आपका काँच भी हो सकता है और उसके ऊपर सिंथेटिक पेंट चढ़ाया होगा, जो आप नाखून से भी कई बारी उतार सकते हैं, ठीक है ना? और कई बार नाखून से नहीं उतरता, बहुत मोटा लेयर होती है, तो वो आपको दिख जाता है। और जो जितने भी इमिटेशन पर्ल्स होंगे ना, इमिटेशन पर्ल्स होंगे, या तो बहुत ही हल्के होंगे या भारी होंगे, या तो हल्के होंगे या भारी होंगे। आप उठाओगे आपको पता चल जाएगा। कल्चर्ड पर्ल, इसमें एक बीड न्यूक्लियस होगा, उसके ऊपर नेकर की लेयर डिपॉज़िट होगी। ये नेचुरल पर्ल है, आप देख सकते हो शेप राउंड नहीं दी मैंने इसके अंदर ऐसे। सेंटर में इरिटेंट है, उसके ऊपर ये पर्ल सैक के लिए, फिर उसके बाद आपका नेकर डिपॉज़िट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो गाइज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आप हमारे से मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ डू विज़िट टू आवर ऑफिस, प्लीज़ विद द प्रायर अपॉइंटमेंट। फॉर अपॉइंटमेंट यू कैन जस्ट कॉल ऑन दीज़ नंबर्स एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं हमारे को, एंड आई विल शेयर द क्लासरूम व्यूज़ विद यू आल्सो। ये एक डायमंड क्लासरूम व्यू है, ये जेमस्टोन क्लासरूम। If you like this video, please like. If you like this video, please like our video and subscribe to our channel and share it with your friends and family. And जो लोग पर्स खरीदना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है, तो प्लीज send it to them also. Thank you guys. Thank you so much for watching our video. Thank you.